ओके बॉस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप लोगों का स्वागत है हमारी ओपन लाइन एकेडमी चैनल पे। दोस्तों, हम कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज। किसकी स्टडी कर रहे हैं हम? सब्जेक्ट की। टाइप कौन सा आ गया हमारा? 8वां, सेंस और अंडरस्टैंडिंग और एक्शन के साथ। यानी हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, किसकी? सब्जेक्ट की हम स्टडी कर रहे हैं। और मेरी जो वीडियो है 2 सेक्शन में आती है। एक में आती है इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज, और दूसरे में आती है, स्टार्ट कर रखी है मैंने, पैरेशियल वर्ब, यानी आपकी वर्ड्स पावर, यानी वर्ड्स पावर को स्ट्रोंग करने के लिए, क्योंकि सीपीओ की नोटिफिकेशन भी आ चुकी है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट हम कौन सा केस स्टडी कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में? सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं, यानी फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, यानी टाइप 8। मैंने 7 टाइप मैंने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं, वहां जाके आप स्टडी कर सकते हो डीपली। ठीक है, अब आ जाओ इंग्लिश का 8वां टाइप, जिसमें हम सब्जेक्ट को ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या है? फर्स्ट, क्या करे यह एक समस्या है। नंबर 2, क्या नहीं करे यह अनिश्चित है। नंबर 3, कब प्रस्थान करे यह तय नहीं है। कहां जाए यह विचाराधीन है। तो भाई इसमें क्या है? यह जो एक कॉमन शब्द आया है, यह होता है, कर्ता होता है हिंदी वाक्य में। यानी जो ये सब्जेक्ट, जितने भी ये वाक्य है ना, इनमें जो हिंदी के वाक्य है, यह इनमें करता है। लेकिन जब हम इनको अंग्रेजी में सब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो क्या आएगा? यानी शब्द समूह प्रश्नवाचक शब्दों के साथ, प्लस में यह किसका करता है? हिंदी के वाक्य का। और ये जो चीज लिख दी प्रश्नवाचक शब्दों के साथ, यानी हिंदी में क्या होंगे? शब्द समूह प्रश्नवाचक शब्द के साथ। इंग्लिश में क्या होंगे? पैराज, यानी क्वेश्चन वर्ड, 2 प्लस में वर्ब, यानी इनफाइनाइटिव। ठीक है, तो उसके बाद संज्ञा सर्वनाम प्लस में था या है हो तो हिज, था हो तो वाज। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आप लोगों को इजी हो गया होगा। कैसे? जब पैराज यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस 2 प्लस वर्ब आए, उसमें एक चीज का ध्यान रखियो, मैं बताऊंगा आने वाले केसों में, लेकिन पहले इतना याद रखो कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करनी है इंग्लिश में, यानी हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। लेट, क्या करे यह एक समस्या है। पैराज, ध्यान रखियो ये चीज का। सेंटेंस फर्स्ट, क्या लिखा जाएगा? क्या सब्जेक्ट होगा इसका? ये और ये सब्जेक्ट होगा। क्वेश्चन वर्ड यानी व्हाट टू डू, ये पूरा ऑल सब्जेक्ट होगा कि भाई इज ए प्रॉब्लम, क्या करे यह एक समस्या है। अगला देखो, पूरी की पूरी गुत्थी को लगी आप लोगों को। आप धीरे धीरे इसको देखो, पूरे लेक्चर को मैं क्या करने वाला हूं आगे। क्या नहीं करे यह अनिश्चित है, यानी व्हाट नॉट टू डू, यानी ये पैरेशियल वर्ड है। यानी पैरेशियल क्वेश्चन वर्ड आते हैं जहां पर व्हाट, वेयर, व्हेन ये आ जाए ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं? पैरेशियल वर्ड होते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड होते हैं। इनको पैरेशियल क्वेश्चन वर्ड बोला जाता है, जहां पर ये व्हाट, व्हेन, वेयर आ जाए तो। ठीक है, तो उसके बाद देखो, क्या नहीं करे तो हो गया, कब प्रस्थान करे यह तय नहीं है, यानी व्हेन टू स्टार्ट इज अनडिसाइडेड। व्हाट, नंबर 4 आ गया, कहां जाए यह विचाराधीन है, यानी वेयर टू गो इज अंडर कंसिडरेशन। तो ऐसे इसकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो इसमें हमें ध्यान क्या रखना है? आपको इसमें एक चीज का ध्यान रखना, जब कभी भी आप गूगल पे सर्च मारोगे ना और लिखोगे ऐसे कि भाई क्या करे, मार के देख लो, यह एक समस्या है, कभी भी आपको ना ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखाएगा, कभी भी नहीं दिखाएगा, कभी भी नहीं। कैसी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएगा? ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएगा, व्हाट टू डू, दिस इज ए प्रॉब्लम, यानी ये दिस है ना, ये यह है,
यानी दिस का प्रयोग हम यह का प्रयोग क्या करेंगे, सेंटेंस को देखकर हिज में या इट में प्रयोग करते हैं, यह का प्रयोग करते हैं ना भाई, तो हम ऐसे कर डालेंगे जो कि एरर क्रिएट कर देगा, जो हो जाएगा गलत। आपके मोस्टली एग्जामों में यही होता है, गूगल पे जाके सर्च करोगे ऐसा ही लिखा पाएगा आप लोगों को, और आप कर दोगे इसमें भारी गलती। क्योंकि जब कभी भी इस टाइप के वाक्यों में पैरेशियल, पैराज, जो पैराज होते हैं यानी क्वेश्चन वर्ड पैराज होते हैं, उनमें क्या रूल होता है, इनफाइनाइटिव का रूल होता है। यानी टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपका यदि सब्जेक्ट होगी ना, यदि ये पैराज इनफाइनाइटिव प्लस में टू वर्ब की फर्स्ट, यानी व्हाट, व्हेन, वेयर, ध्यान से सुन लो, चीज इंपॉर्टेंट है। यानी पैराज में ये व्हाट, व्हेन, यानी पैराज में इनफाइनाइटिव प्लस में टू वर्ब की फर्स्ट आ जाए, ये सब्जेक्ट होगी, तो यह का मीनिंग इंग्लिश में नहीं होगा। जो हिंदी में यह का मीनिंग यहां हो रहा है ना, वो इंग्लिश में यह का मीनिंग नहीं आएगा, सीधा ही वर्ब आ जाएगी। यानी इज वाज वर आ जाएगा, किसके बाद, वर्ब के बाद सीधा इज वो ए प्रॉब्लम। यहां पर इट नहीं लगाओगे जैसे किसी ने लगा रखा दिस या इट, कि भाई व्हाट टू डू, देख व्हाट टू डू इज ए प्रॉब्लम, सीधा आ गया। ऐसा ना कर दियो कि व्हाट टू डू दिस इज ए प्रॉब्लम, दिस इज ए प्रॉब्लम, तुम्हारे एग्जाम में 2 नंबर कट जाएंगे सीधे ही, तुमने दिस लगा दिया। तो ये होते हैं एरर को आइडेंटिफाई करना। जब कभी भी, मैं दोबारा बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट केस है ये, पैराज यानी क्वेश्चन वर्ड में पैराज यानी इनफाइनाइटिव वर्ब में, यानी टू प्लस में वर्ब आ जाए, यानी व्हाट टू डू आ जाए, कभी भी इट और दिस का इससे आगे इस्तेमाल मत करियो, सीधा ही आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज ए प्रॉब्लम, और आपका एरर यहां सॉर्ट आउट हो जाएगा। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लो, व्हेन टू स्टार्ट इट इज अनडिसाइडेड, अनडिसाइडेड, यानी यदि व्हेन टू स्टार्ट यहां इट लगाओगे ना तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यानी आप कब प्रस्थान करें इसका मीनिंग यहां लगा दोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने किसका इस्तेमाल कर रखा है, पैराज यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस टू प्लस में वर्ब, यानी इनफाइनाइटिव केस में आपने पूरा सब्जेक्ट मान रखा है, इसलिए आपका इट और दिस का इस्तेमाल नहीं होगा। अब आ जाओ इसका सेकंड रूल, मैंने भी इसको पोज करके एक एक चीज को उतारो भाई, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सीपीओ के नोटिफिकेशन आ चुकी है, ठीक है ना, और भाई आपके वेरियस एग्जामों के भी नोटिफिकेशन आ चुकी है मेरे प्यार दोस्तों। रूल सेकंड क्या होता है कि भाई जब कभी भी क्या, कब और कहां आ जाए, क्या के लिए क्या आएगा, व्हाट, कब के लिए क्या आएगा, व्हेन, कहां के लिए यूज होगा, वेयर। ये बात नोट कर लो, किसी बच्चे को आज तक पता नहीं होती, ग्रेजुएशन चली जाती है उनकी, ठीक है ना। तो जब करूं या करे, यानी जब कभी भी इस टाइप की प्रॉब्लम आए आपके पास कि भाई करूं या करे आदि क्रियाओं का अनुवाद होता है, यदि करूं और करे जैसी क्रियाओं का अनुवाद होता है ना, जैसे कि क्या करें, क्या करूं, कब पढ़े, कहां ठहरे, कब तक ठहरे, ऐसे कभी भी आ जाए उसके साथ सिंपल रूल लगेगा इनफाइनाइटिव का, यानी टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे कभी सेंटेंसों में सीधा ही आप इनफाइनाइटिव का इस्तेमाल कर दोगे, जो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में, यानी पार्ट इससे प्रीवियस कौन सा था, 6 और 7 में करा रखे हैं इनफाइनाइटिव के केस सारे के सारे। यानी टू प्लस में वर्ब आ जाएगी आगे, जिसको बोलते हैं पैराज, यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस टू सब्जेक्ट माना जाता है। तो जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास में, क्या करूं यानी क्या करूं भाई, किसी क्वेश्चन पर व्हाट टू डू, सीधा बोल दो व्हाट टू डू, क्या करें, कब पढ़ें, व्हेन टू रीड, भाई कब पढ़े, व्हेन टू रीड, कहां ठहरे, वेयर टू स्टे, वेयर टू स्टे, कहां ठहरे, कब तक ठहरे, हाउ लॉन्ग टू स्टे, हाउ लॉन्ग टू स्टे। तो ऐसे सेंटेंसों के लिए क्या है, करूं और करे जैसी क्रियाओं के लिए क्या फार्मूला लगेगा, इनफाइनाइटिव का फार्मूला लगेगा, यानी इनफाइनाइटिव का फार्मूला लगेगा दोस्तों, उतार लो, मैं गारंटी दे रहा हूं, कोई किसी भी टाइप का एग्जाम हो आप लोगों का,
आइलेट्स दे रहे हो, सीपीओ दे रहे हो, सीजीएल दे रहे हो, एनडीए दे रहे हो, भाई जो मैं करवा रहा हूं ये 100% एग्जाम में आएगा। और मेरी प्रीवियस लेक्चरों को बड़ी ध्यान से देखो, क्योंकि आपकी 100 एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी जब तक आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखोगे। और इसके सिवाय हर एक एग्जाम की नोटिफिकेशन आ रही है, और हमारे चैनल पे एनसीईआरटी विद रीजनिंग और मैथ टाइम एंड वर्क की सीरीज चल रही है भाई, फ्री है, विदाउट एनी कॉस्ट, बेस्ट फैकल्टी के साथ। तो मेरे प्यारे दोस्तों वो देखो और इंग्लिश की यहां से अपनी सारी क्लैरिटी दूर करो। करते हैं आगे। नेक्स्ट, मैंने आप लोगों को वादा किया था मेरी हर एक वीडियो में सेक्शन ए में इंग्लिश लैंग्वेज, सेक्शन बी में क्या होगी आपकी वर्ड पावर को मैं इतनी स्ट्रोंग कर दूंगा, मेरे लेक्चर को फॉलो करोगे आप, किसी भी एग्जाम में आप इजीली टैकल कर पाओगे हर एक चीज की सॉर्ट आउट को इन इंग्लिश में। अब आ जाओ सेक्शन सेकंड में, क्या है पेरेशियल वर्ब, यानी प्रीपोजिशन प्लस में वर्ब क्या है, पांचवी और छठी यानी 5 और 6। डील इन, केस किसका पढ़ रहे हैं हम, इनका, बस ओनली इनका केस पढ़ रहा हूं ताकि आप लोगों को सुटेबल हो और इजिली आप अंडरस्टैंड करो। डील इन यानी व्यापार करना, माई सन डील्स इन रिस्ट वॉचेस। तो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसका डील इन, इसको उतारो और कॉपी में अपने नोट्स बना लो भाई। मैं कह रहा हूं 100% श्योर हूं मैं, हर एक एग्जाम के लिए ये चीज है अवेलेबल आप लोगों के लिए। ड्रो इन यानी अंदर की ओर ले जाना, द कैट ड्रू इन ऑल इट्स नील्स, यानी क्या आएगा, बिल्ली ने अपने सारे नाखून भीतर कर लिए। यानी ड्रो इन का मतलब होता है अंदर की ओर ले जाना, डील इनका था व्यापार करना। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम इस लेक्चर को इस सेक्शन के खत्म करने के बाद यही समाप्त करते हैं। और एक चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को कि मेरे चैनल पे जितना हो सके आप हर एक टेस्ट की टाइम एंड वर्क चल रहा हमारा, रीजनिंग का चल रहा हमारा, सेट रिलेशन का चल रहा हमारा, और जीएस की भी धीरे धीरे हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हम अप्रिशिएट रहें और अपने काम करने